अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने कल चैप्टर नंबर 4 इक्वेशंस में टेस्ट लिया था। आज उसका सलूशन हम देंगे, ठीक है। हाफ एमसीक्यूज़ आज और फिर हाफ एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ 2x + y = 11 एंड 3x + 2 = 17 देन y = हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x + y = 11 एंड 3x + 2y = 17। लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमने y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि लेट सपोज कि 2x + y = 11 है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y = 11 - 2x, ठीक है। अब इसमें से हम इस सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं x की जगह, तो ये बन जाएगा 3x है, 3x + 2 × y की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट करना है, 11 - 2x = 17, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि 3x + 2 से हमारे पास आता है 3x + 2 × 11 22 - 2 × 2 4x = 17, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 3x - 4x से बन जाएगा हमारे पास -x, ठीक है, = 17। सो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि x को यहाँ पर शिफ्ट करके 22 है ना, 22 - x = 17, तो 17 को यहाँ पर शिफ्ट करके x को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 22 - 17 = x, जो कि इक्वल है हमारे पास 22 - 17 से हमारे पास आता है 5 = x। x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। इसको हम y की इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। 2x + y = 11, ठीक है। सो x की वैल्यू हम 5 पुट कर लेंगे, सो 2 × 5 + y = 11, जो कि 10 + y = 11, ठीक है। अब y की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे कि 10 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो y = 11 - 10, जो कि इक्वल है हमारे पास 1 के, ठीक है। सो y की वैल्यू हमारे पास 1, जो कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ p = 2 देन 3p + p³ = ? ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमने p की वैल्यू पुट करनी है, p 2 के इक्वल है, सो ये बन जाएगा 3 × 2 + p³, सो 2³ × 2, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास क्या, सो 3 × 2 ये हमारे पास 6 + 2³ हमारे पास बन जाएगा 8² = ? सो 8² हमारे पास 64 के इक्वल है, ठीक है। सो 6 + 64 = ? 6 + 64 हमारे पास आता है 70, ठीक है। सो हमारे पास इस इक्वेशन की वैल्यू 70 आ गई, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ आदिल कैन फिनिश अ जॉब इन 5 hours एंड मुईद कैन फिनिश द सेम जॉब इन 10 hours, हाउ मैनी विल इट टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर टू फिनिश द जॉब, ठीक है। अब आदिल जो है वो 5 hours लगाता है, ठीक है, टाइम 5 hour लेता है, और मुईद हमारे पास टाइम लेता है 15 hours, ठीक है। अब एक काम को ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो जॉब पर और हम लिखते हैं, सो आदिल कैन डू 1 जॉब पर 5 hours एंड मुईद कैन डू 1 जॉब इन 15 और इन 10 hours, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हम लिखते हैं कि ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखना है कि हाउ मैनी विल इट टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर, अगर दोनों एक साथ ही काम करें तो हमारे पास ये लोग कितने मिनट्स लेंगे एक काम को करने में, ठीक है। सो एक टास्क को दोनों करेंगे, ठीक है। सो टुगेदर, दोनों को हम 8 करेंगे, दोनों के टाइम को, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि जॉब पर और बन जाएगा टुगेदर इन दोनों का 1 + 5 और
प्लस 1/10 और, ठीक है। इससे हमारे पास आता है इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम 10 और आएगा, ठीक है। सो 10 और अब ये बन जाएगा 2 + 1 = 3/10 और, ठीक है। सो टाइम हमारे पास इसका बन जाएगा, इसका जो टाइम है ये बन जाएगा हमारे पास 10/3 के, ठीक है। अब ये 10/3 के बन जाएगा, 10/3 और है ना। सो और में हमारे पास बन जाएगा ये हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। सो और की जगह हम 60 मिनट्स लिख लेंगे। सो 10/3 × 60, ठीक है। सो 3 1s are 3, 3 × 20, ठीक है। सो टाइम हमारे पास बन जाएगा 10 × 20 200, ठीक है। सो 200 मिनट्स लगेंगे एक काम को एक साथ करने में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हमारे पास 2x + 5 = 11, सो ये बन जाएगा 2x = 11 - 5, 2x = 11 - 5 से 6 आता है। सो x = 6/2 = 3, ठीक है। सो ये बन जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज़ 125 रुपीज़ देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। 5 पेन्स हमारे पास 125 रुपीज़ के हैं, ठीक है। सो 1 पेन हमारे पास इक्वल होगा 125 / 5 रुपीज़, ठीक है। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है। सो ये बन जाएगा 25, सो ₹25। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इम्प्लिसिटली रेज टू। अब वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास सब वेरिएबल्स के फर्स्ट पावर होते हैं, ठीक है, पावर 1 होते हैं। तो इम्प्लिसिटली रेज टू फर्स्ट पावर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पावर 1 होगा और 2 वेरिएबल्स होंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें x y z है, ठीक है। सो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर देखें x और y है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन लीनियर इक्वेशन ax + by = c, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है ax + by = c। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट a b c। इसमें ये a b और c हमारे पास क्या है। सो ये तो ना वेरिएबल है ना ज़ीरो नंबर्स है, या ज़रूरी भी नहीं है कि ये हमारे पास रियल नंबर्स भी हो, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 292, ठीक है। व्हाट वुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारे पास सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर जो कि इवन नंबर्स है, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर बन जाएगा n + 2 n + 4 और n + 6, ठीक है। ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब इनका सम जो होगा वो बन जाएगा हमारे पास n + 2, ठीक है, प्लस n + 4 और n + 6, ठीक है। ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने ऐड कर दिए, इससे बन जाएगा 1 2 3 4 4n + 2 + 4 = 6 और 6 + 6 = 12 और ये बन जाएगा हमारे पास जो कि 292 के इक्वल है, ठीक है। सो 4n = 292 - 12 जो कि हमारे पास आ जाएगा 9280 के तकरीबन बराबर। 4n = 280, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें n = 280 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो 4 1s are 4, 4 7s are 28 and 0, सो 70 इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 years ago the age of Aftab was 1/3 the age of Kashif at that time. The present age of Kashif is 12 years more than the present age of Aftab. Find the present age of Aftab, ठीक है। कह रहा है कि 10 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब
was 1/3 the age of काशिफ at that time। ठीक है, सो अगर हम एज ऑफ आफ्ताब ए से रिप्रेजेंट करें और 10 साल पहले यानी कि उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करें, ये बन जाएगा हमारे पास काशिफ की एज के 1/3 होगा। ठीक है, एज ऑफ काशिफ, और वो भी 10 साल पहले। ठीक है, ये हमारे पास बन चुके हैं। अब प्रेजेंट एज ऑफ काशिफ जो है वो 12 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ आफ्ताब है। ठीक है, काशिफ की एज जो है वो क्या है, वो हमारे पास 12 मोर देन आफ्ताब है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा a - 10 इज इक्वल टू 1/3, और काशिफ की एज 12 प्लस आफ्ताब है तो ये हमारे पास बन जाएगा a + 12 - 10। ठीक है, ये बन जाएगा a - 10 इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पर है 12 - 10, ये हो जाएगा हमारे पास तकरीबन 2 के, सो a + 2। ठीक है, अब 1/3 तो हम भूल गए, अब a - 10 है, 3 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3a - 30 इज इक्वल टू a + 2। ठीक है, अब a को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को दूसरे साइड, सो ये बन जाएगा प्लस a है माइनस a, सो 2a इज इक्वल टू 32। ठीक है, -30 है, ये +30 + 2 इज इक्वल टू 32, सो a इज इक्वल टू 16, a 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमारे पास 16 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि 2/3x इज इक्वल टू 2/3x इज इक्वल टू 5/2y। ठीक है, विच वन विल बी ट्रू, तो हमारे पास कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें कि 2/3x इज इक्वल टू 5/2y है, तो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू फर्स्ट फाइंड करते हैं। इसमें दो इक्वेशंस है, दो वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि 5/2y है ना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम पहले वेरिएबल में यानी कि सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन के लिए हम इसको इस तरह करेंगे कि पहले हम इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 को इसके साथ, तो ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 15y। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 15y। तो अगर हम ये देखें x को हम इस साइड पे शिफ्ट करें, सो x इज इक्वल टू 15/4y, जो कि इक्वल है x इज इक्वल टू कुछ 3 पॉइंट समथिंग है y के। ठीक है, सो ये हमारे पास इतनी टाइम्स y के, 3 टाइम्स y के इक्वल है। x हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ y के इक्वल है। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन नंबर के x हमारे पास ग्रेटर है, सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4p - 3 इज इक्वल टू 13 इज, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सो 4p - 3 इज इक्वल टू 13 लीनियर इक्वेशन है, सो सिंपल एरिथमेटिक मीन से, हाँ एरिथमेटिक कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4p इज इक्वल टू 13 + 3, जो कि 4p इज इक्वल टू 16, सो p इज इक्वल टू 16/4, जो कि 4 के इक्वल है। सो सोल्यूशन हमारे पास 4 है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। इंशाल्लाह ताला अगला पार्ट हम बाकी MCQs हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।